हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विंडोज सर्वर 2022 की सीरीज। और इसमें हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। यानी अगर आप सर्वर के लिए बिल्कुल नए भी हैं तो इस वीडियो से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा कि सर्वर क्या होता है या फिर सर्वर कितने टाइप के होते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे विंडोज सर्वर 2022 पर। और ये होने वाला है आज का हमारा पार्ट 1। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके और जल्दी से अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर दिए, और स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। लेट्स गो। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि सर्वर एक्चुअल में होता क्या है। आपने ये सर्वर वर्ड बहुत बार सुना होगा। अगर कभी आप अपने बैंक्स में जाते हैं तो वहां भी सुनते हैं कि सर्वर डाउन है, तो आपके मन में शायद एक क्वेश्चन आता हो कि एक्चुअल में ये सर्वर क्या है, या फिर यहाँ पर क्या जो इन्होंने हमें बोला हुआ कि सर्वर डाउन है तो उसका मतलब यहाँ पर क्या है। तो उन चीजों के बारे में आपने शायद कभी डाउट आया हो, बट आपको उसका आंसर नहीं मिल पाया। तो आज के सेशन में हम वही बात करने वाले हैं। तो एक्चुअल में सर्वर देखिए क्या होता है। सर्वर क्या है? एक कंप्यूटर है या फिर एक प्रोग्राम है जो कि प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज को, डेटा को, सर्विसेज को, प्रोग्राम्स को अपने अदर कंप्यूटर्स को। यानी अगर आपने एक नेटवर्क बना रखा है और नेटवर्क के अंदर आपने कई सिस्टम्स को कनेक्ट करा रखा है, तो उन सिस्टम में आपका एक ऐसा सिस्टम हो सकता है जो कि बाकी सारे सिस्टम को सर्विस देता है, तो उसे कहते हैं सर्वर। एक्चुअल में जैसा कि इसके वर्ड से ही हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि सर्वर वर्ड का मतलब क्या है? सर्विस देने वाला। यानी आपके नेटवर्क का कोई भी ऐसा कंप्यूटर जो बाकी सारे कंप्यूटर्स को सर्विस दे रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्वर। राइट। तो यहाँ पर जो बाकी सारे कंप्यूटर हैं उन्हें हम क्लाइंट कहते हैं। इसके अलावा सर्वर जो है एक सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं एक पावरफुल मशीन है जो कि आपका कंप्यूट कर सकती है, स्टोर कर सकती है डेटा को, मैनेज कर सकती है डेटा को, डिवाइसेस को, या फिर आपके नेटवर्क के सारे सिस्टम्स को। ये आपके रिसोर्सेज को आपके नेटवर्किंग में प्रोवाइड करता है। यानी कि यहाँ पर आप जो है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए आप अपने नेटवर्क में एक वेब पेज बनाना चाहते हैं। यानी आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क के अंदर या फिर इंटरनेट के ऊपर जो है उसे बाकी सारे लोग एक्सेस कर सके, तो वो क्या है? आपका सर्वर है। क्योंकि जब भी बाकी सारे लोग क्या करेंगे, वहां पर आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, तो वो रिस्पॉन्स कहाँ से मिलेगा? आपके सर्वर से। या फिर आप जैसे देखते हैं कि ईमेल सेंड कर सकते हैं, लाइक जीमेल। तो जीमेल क्या है? आपका एक सर्वर है। आपके ईमेल कहाँ स्टोर होते हैं? सर्वर पे स्टोर होते हैं। इसी तरीके से आप अपना कोई ईमेल सर्वर बना सकते हैं। तो एक्चुअल में सर्वर का मतलब आई थिंक आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर दिए गए पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक सर्वर आपको शो कराया है, बाकी सारे यहाँ पर जो सिस्टम है वो क्लाइंट्स हैं। एक्चुअल में सर्वर अलग कुछ नहीं है, आपका नॉर्मल लैपटॉप हो सकता है, आपका नॉर्मल सिस्टम हो सकता है। बट यहाँ पर आपको ये चीज डिपेंड करती है कि अगर आपको सर्विसेज किसको देनी है, यानी आपके पास क्लाइंट के नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने हैं। तो वो नंबर ऑफ क्लाइंट्स पे डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम की कन्फिगरेशन भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका हाई कॉन्फ़िगर्ड है तो उतने ही ज्यादा क्लाइंट को आप कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली आपका नॉर्मल सिस्टम है, जो आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, बस यहाँ पर आपको क्या है? सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है। एंड देन जो भी आप सर्विसेज देना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर और भी सारे फीचर्स एंड रोल्स होते हैं, वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं, और बाकी सारे क्लाइंट को आप सर्विस दे सकते हो। जो कि आगे के सेशंस में हम देखेंगे भी कि कैसे सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सर्वर। यानी कि आपके जो सर्वर होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, लेकिन वो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी जो आपका यूजेस है उसके अकॉर्डिंग। लाइक जैसे सबसे पहले यहाँ पर हमने दिखाया आपको क्या है? ऑन प्रेमिसेस सर्वर। ऑन प्रेमिसेस सर्वर का यहाँ पे मतलब क्या होता है? तो ऑन प्रेमिसेस सर्वर क्या है? एक आपका फिजिकल सर्वर है जो कि आपने अपनी ऑन साइट यूज कर रखा है। यानी सपोज आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर आप अपने घर पर सर्वर चला रहे हैं, तो आपके घर पर यानी आपने ऑन साइट सर्वर लगा रखा है। आपके सामने फिजिकली सर्वर अवेलेबल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कि क्या है? ऑन साइट सर्वर है दैट अ कंपनी मस्ट मैनेज एंड मेंटेन इंडिविजुअली। यानी कि आपको जो भी आप सर्वर लगाओगे उसे आपको मैनेज खुद करना पड़ेगा, मेंटेन खुद करना पड़ेगा। यानी कोई भी उसे मेंटेन करने वाला नहीं। यानी कोई इशू आता है तो वो भी आपको सॉल्व करना है, या फिर उसमें कुछ भी चेंजेस करने तो वो भी आपको करने हैं। यहाँ पर आप अपना डेटा रख सकते हैं, अपनी फाइल्स रख सकते हैं, यूजर की इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं, और अपने इस प्रेमिसेस सर्वर को आप लैन के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड वैन के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। यानी आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क में भी यूज कर सकते हैं और ओवर द इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं। इसे कहते हैं यहाँ पर ऑन प्रेमिसेस सर्वर। दूसरा यहाँ पर देखें तो दूसरा होता है आपका क्लाउड सर्वर। क्लाउड सर्वर मीन्स क्या है? कि अभी जो हमने प्रेमिसेस सर्वर देखा वो हमारा फिजिकली अवेलेबल है, बट क्लाउड का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? क्लाउड मतलब होता है यानी ऑनलाइन। यानी कि सर्वर हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, बट हम वर्चुअली यूज करेंगे उसे। तो क्लाउड बेस्ड सर्वर क्या एक्चुअल में? वर्चुअल सर्वर है जिसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू होस्ट करेंगे। यानी कि लाइक आप जो भी सर्विस लेते हो, लाइक आप अमेजोन की सर्विस लेते हो, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट का एज्यूर यूज कर रहे हो, या फिर आप गूगल का जीसीपी यूज कर रहे हो, तो उसके थ्रू आप अपना एक क्लाउड सर्वर क्रिएट कर सकते हो
और वहाँ पर आप अपना सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के जो भी आप सर्विसेज़ देना चाहते हो अपने क्लाइंट्स को, वो सारी कन्फिग्रेशन आप वहाँ पे कर सकते हो। इसमें अच्छी चीज़ क्या होती है, इसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, लाइक आपके पास यहाँ पे ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसे आपको ऑन साइट ही करना पड़ेगा। आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, बस आपको क्या चाहिए होगा, इंटरनेट चाहिए होगा। साथ में यहाँ पर जो क्लाउड सर्वर होता है वो फॉलो पे एंड एज यू गो टर्म मॉडल पे चलता है, यानी कि आपको इसके लिए जितना यूज़ करना है उतना पैसा देना पड़ता है, यानी उतना पे करना पड़ता है। यानी जितने टाइम के लिए यूज़ करना है आपको, अगर 1 घंटा यूज़ करना है तो 1 घंटे का पैसा आपको देना पड़ता है। अगर आपको 1 दिन करना है तो 1 दिन का पैसा आपको देना पड़ता है। या फिर अगर आपको जो-जो रिसोर्सेज़ यूज़ करने हैं उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर पे करना पड़ता है, लाइक। तो ये क्या होता है, आपका क्लाउड सर्वर होता है। यहाँ पे आप देखोगे पिक्चर में मैंने दिखाया ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड सर्वर में कुछ डिफरेंस दिखाए, लाइक हमें इनमें से क्या-क्या डिफरेंसेस रहते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे हमारे पास ऑन प्रेमिसेस सर्वर है। ऑन प्रेमिसेस सर्वर में क्या आपको हाई हार्डवेयर की कॉस्ट आती है, यानी कि आपको यहाँ पर फिजिकली सर्वर खरीदना पड़ेगा, आपको अपना कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा, उसकी जो भी कन्फिग्रेशन है उसके अकॉर्डिंग, एंड देन उसे मैनेज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। जैसे लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको एक छोटा-सा अपना जो है ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करना है एंड वहाँ पर आपको सर्वर यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको सिस्टम परचेज़ करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपके सिस्टम की जो कॉस्ट है वो आपकी 1 लाख है, राइट? एंड देन इसके अलावा आपको क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए आपको एक रेंट पे जो है प्लेस चाहिए होगा, या फिर उसके अलावा आपको यहाँ पर उसे रन करने के लिए इंजीनियर्स भी चाहिए होंगे, यानी कि आपके रिसोर्सेज़ प्लस पावर भी चाहिए आपको। अगर आपको 8 आवर यूज़ करना है, देन 8 आवर के लिए, एंड 24 आवर करना है तो उसके लिए अलग से पे करना है। जबकि यहाँ पर देखोगे तो लो हार्डवेयर कॉस्ट है, यानी कि यहाँ पर हार्डवेयर कॉस्ट जो है आपके फिजिकल के मुकाबले में कम रहता है, प्लस यहाँ पर हार्डवेयर कॉस्ट के लिए उतना पे नहीं करना पड़ता है जितना कि आपको यहाँ पे फिजिकली करना पड़ता है। दूसरा देखें तो यहाँ पर मीडियम बैकअप कॉस्ट कॉस्ट है, यानी अगर आप बैकअप लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपके जो फिजिकल वाला सर्वर है वहां पर बैकअप कॉस्ट कम आती है, बट यही चीज अगर क्लाउड में जाओगे तो वहां पे थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। दूसरा देखें अगर यहाँ पर तो आपके फिजिकल सर्वर में हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपकी जो क्लाउड पे तो उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वहां पर वो लो है, या फिर कह सकते हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट मींस क्या है कि वहां पर आपको मेंटेनेंस नहीं करना, आपको जो भी पे करना है, यानी कि सारा का सारा जो मेंटेनेंस है वो कौन देखेगा आपका, वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जैसे लाइक आप अमेजोन से ले रहे हो तो वो अमेजोन की जिम्मेदारी है कि आपका जो सर्वर है वो सारा मेंटेन करना, आपको सिर्फ यहाँ से कन्फिग्रेशन करनी है एंड उसे रन करा देना। दूसरा यहाँ पर जो है कुछ क्लाउड पे जो है सिक्योरिटी कंप्लायंस रहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर अपनी कन्फिग्रेशन करनी पड़ती है, यानी उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ता है। जबकि फिजिकल में सिक्योरिटी कंप्लायंस ऐसा कोई नहीं होता, उसे आप मैनेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड में है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सर्वर, लेकिन ये वाले टाइप्स ऑफ सर्वर कौन से, आपके सर्विसेज के अकॉर्डिंग, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके सर्वर कितने टाइप के होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहला है वेब सर्वर। वेब सर्वर मीन्स क्या है कि अगर मैंने अपना सर्वर बनाया और वहां पे मैं किसी वेबसाइट को होस्ट कर रहा हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि मैंने जो यहाँ वेबसाइट होस्ट की है वो सारे सारे क्लाइंट्स जो है इंटरनेट पे या फिर मेरे लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर एक्सेस कर सके, तो वो मेरा क्या है, वेब सर्वर है। इसी तरीके से अगर मैं मेल सर्वर बनाता हूँ तो मेरे मेल सर्वर पे क्या होगा कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मेल सेंड कर सकते हैं एंड वो स्टोर कर सकते हैं मेरे सर्वर के ऊपर, लाइक जैसे आप जीमेल यूज करते हो, याहू मेल यूज करते हो, तो वो क्या है, मेल सर्वर। इसके अलावा आप एप्लीकेशन सर्वर बना सकते हो। एप्लीकेशन सर्वर मीन्स क्या है कि आपके कुछ एप्लीकेशंस है उनका जो भी डेटाबेस है वो आपके सर्वर पे सेव होगा, यानी वो जो एप्लीकेशन रन करेंगे वो आपके सर्वर के थ्रू रन करेंगे। लाइक जैसे बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह ये सारा चलाते हो कि एप्लीकेशन सर्वर है। एंड देन डेटाबेस सर्वर है। डेटाबेस सर्वर में क्या है, आपका डेटा स्टोर होगा, लाइक जैसे फेसबुक आप करते हो तो वो क्या है, आपका डेटाबेस सर्वर है। आपके जो भी फोटोज वीडियोस या आप जो भी पोस्ट करते हो वो सारी कहाँ से है, वो होती है आपके डेटाबेस सर्वर के अंदर। इसी तरीके से डीएनएस सर्वर होता है। डीएनएस सर्वर का जो काम होता है हम आगे पढ़ेंगे, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। डीएनएस का मतलब क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर, जिसका काम होता है आपके होस्ट नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कराना। लाइक जैसे आप इंटरनेट पे जाते हो और वहां पे आप डालते हो google.com facebook.com, तो आपकी नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस है उन्हें ये google.com facebook.com समझ नहीं आता, उन्हें क्या समझ आता है, आपका आईपी एड्रेस। इन दोनों को कन्वर्ट कौन कराता है, आपका डीएनएस सर्वर। तो आप कभी भी डीएनएस सर्वर का, अगर आप नॉर्मली इंटरनेट भी यूज कर रहे हो तो वहां पे भी डीएनएस सर्वर यूज होता है आपका, राइट। दूसरा इसके बाद है प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर की अगर हम बात करें, प्रॉक्सी सर्वर मींस क्या है कि ये एक तरीके से आपका जो है आपके नेटवर्क के अंदर आपके एक तरीके से मिडिल में वर्क करता है, यानी मिडिल मैन की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पर। लाइक जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, प्रॉक्सी हो सकता है बहुत सारे लोगों का डाउट्स हो। इसके अलावा मैं प्रॉक्सी पे अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, बट शॉर्ट में भी यहाँ पर बताऊं तो हम जैसे सपोज मैं ये सिस्टम यूज कर रहा हूँ एंड देन मैं यहाँ पर गूगल को एक्सेस कर रहा हूँ, ये मेरा इंटरनेट है, ये मेरा यहाँ पर क्या है, इंटरनेट है जिसपे मैं गूगल को एक्सेस कर रहा हूँ।
एंड यहाँ पर अगर मैं नॉर्मली एक्सेस करता हूँ तो वो क्या होता है, यहाँ से मेरा कनेक्शन बना, तो यहाँ पर मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो आईपी है या मेरा जो नेटवर्क है, वो क्या हो रहा है, वो पब्लिकली यहाँ पर जा रहा है इंटरनेट के ऊपर, ओवर द इंटरनेट जो है वो सबको अवेलेबल है। या फिर यहाँ पर जब गूगल देखता है कि मुझे किसने एक्सेस किया, तो उसे पता होता है कि इसे किसने एक्सेस किया है, मेरे सिस्टम ने एक्सेस किया है। बट अगर हम यहाँ पर एक प्रॉक्सी सर्वर यूज करते हैं, तो प्रॉक्सी क्या करता है, आपकी आइडेंटिटी को पहला तो हाइड कर देता है। यानी कि यहाँ पर अब ये क्या होगा, मिडिल में होगा, यानी आपका डेटा जब भी आप एक्सेस करोगे, सपोज आपने लिखा व्हाट इज कंप्यूटर, तो ये क्या होगा, पहले प्रॉक्सी सर्वर पे जाएगा एंड प्रॉक्सी सर्वर रिक्वेस्ट करेगा आपके गूगल सर्वर से। तो यहाँ पर गूगल को क्या पता लग रहा है कि इसे किसने एक्सेस किया, इस प्रॉक्सी सर्वर ने, इसे आपके सिस्टम के बारे में पता नहीं लग रहा। दूसरा इसका एक और एडवांटेज क्या है, जब आप प्रॉक्सी सर्वर यूज करते हो तो वहां पर क्या होता है, ये प्रॉक्सी सर्वर आपके लॉग्स को भी क्रिएट करता है, लाइक जो भी आप एक्सेस करते हो उसे अपने पास सेव करके रखता है। यानी कि अगर कभी ऐसा यह सिचुएशन होता है, लाइक इंटरनेट अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो उस केस में क्या करेगा, ये अपने पास से रिस्पॉन्स उठा के आपको दे देगा। यानी कि वहां पर हमें एक तो परफॉर्मेंस भी ज्यादा मिलेगा, प्लस समटाइम हम अगर ऐसा कुछ एक्सेस करना चाहते हैं कि इंटरनेट अवेलेबल नहीं है बट मुझे वो चीज एक्सेस करनी है जो मैं डेली एक्सेस करता हूँ या मैंने इससे पहले एक्सेस की हुई है, तो वो चीज हमें प्रॉक्सी सर्वर से मिल जाती है। राइट, इसके बाद हमारा डीएचसीपी सर्वर, डीएचसीपी का काम होता है ऑटोमेटिकली आईपी प्रोवाइड करना। जैसे आप देखते होंगे कि आप अपने, अगर आपने कहीं ब्रॉडबैंड या अपने नेटवर्क में देखा होगा, तो आपके सिस्टम को, आपके मोबाइल डिवाइसेस को या जो भी आप कंप्यूटर यूज करें, ऑटोमेटिक आईपी मिल जाता है। वो कैसे मिलता है, डीएचसीपी सर्वर। तो डीएचसीपी सर्वर भी हो, यहाँ पर हमारा एक टाइप है। फाइल सर्वर में क्या, आपके जो फाइल्स एंड डेटा है वो आप सेव कर सकते हो एंड एक्सेस कर सकते हो। लाइक अगर आप किसी कंपनी में हो या अगर आपने सुना हो या देखा हो, तो फाइल्स के सर्वर बने रहते हैं जहां पर आपकी फाइल्स जो है वहां पर सेव्ड रहती हैं, यानी कि सारे क्लाइंट्स जो है उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक गेमिंग सर्वर, गेमिंग सर्वर लाइक क्या है कि अभी आपने बहुत सारे गेम्स खेले होंगे, जैसे आपने पबजी खेला होगा या और भी सारे हैं। तो ये पबजी जब आप यहाँ से एक्सेस करते हो तो वो क्या जाता है, पहले उस गेमिंग सर्वर पे जाता है एंड वहां से जितने भी क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं, आपका टीम सिलेक्शन होना या फिर उसके बाद आप जो भी वहां पे रन कराते हो वो सब कहाँ से कंट्रोल होता है, उस गेमिंग सर्वर से। प्रिंट सर्वर होता है इसके बाद। प्रिंट सर्वर मीन्स क्या है कि आपका यहाँ पर प्रिंट सर्वर का काम क्या होगा कि आपके जो प्रिंट्स हैं उन सबको एक तरीके से ये एक चीज करना है कि हमारे नेटवर्क पे प्रिंट सर्वर लगा है, तो अगर मैंने कुछ एक्सेस किया है तो वो मेरे प्रिंट सर्वर से होके जाए कि उस प्रिंट का एक्सेस आपको देना है, प्रिंट निकालना है या फिर नहीं निकालना है, प्रिंटर तक देना है या नहीं देना, वो सारी चीजें, लॉक्स एंड उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, प्रिंटर सर्वर। तो यहाँ पर ये कुछ हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ सर्वर्स हैं। राइट, तो आई थिंक आज के वीडियो में आपको ये समझ आ चुका है एक्चुअल में सर्वर क्या होता है। अगर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।